कांग्रेस ने देश के अंदर एनएचपीसी एनटीपीसी लाके पावर प्लांट नहीं बनाया। कांग्रेस ने सिंचाई विभाग के हर घर मतलब हर गांव तक इन्होंने नहर नहीं पहुंचाया। कांग्रेस ने श्वेत क्रांति के नाम से तमाम जगह मिल्क फैक्ट्रियां लगाई। कांग्रेस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना के इन्होंने रोड बनाने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने डीआरडीओ इसरो के नाम पर आज स्पेस में हम डंका नहीं बजा रहे कि कांग्रेस ने ये काम नहीं किया। ये सब 2014 के बाद हुआ। ये इन्होंने भारत कौशल विकास योजना के तहत एक योजना चलाया था। उसकी धरातल पर स्थिति क्या है? भारत कौशल विकास योजना के तहत तमाम जो पैसे है आपने नेताओं के झोली में डाल दिया और जनता का पैसा लेकर, और आप उस योजना को खत्म कर वादा किया। क्या वादा किया इन्होंने? 100 स्मार्ट सिटी देने की बात करी। इन्होंने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करी। इन्होंने हमसे वादा क्या कहते हैं? हम अर्थव्यवस्था को आपने अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर देंगे, लेकिन आज 205 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया इन्होंने। चाइनीज कंपनी जिस स्वदेशी के नाम पर आई थी और जिस चाइना के खिलाफ आई थी, आज पूरे अर्थव्यवस्था को गुलाम बना दिया चाइना के एफडीआई के नाम पर। ओप्पो से लेकर वीवो से लेकर OnePlus से लेकर तमाम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, सारी बड़ी कंपनियां चाइना के हाथ में। और कस्टम लॉस जो हो रहा है भारत को, सबसे ज्यादा कंपनियों के हाथ में हो रहा है। आपको पता है हमारा कस्टम फायदा चाइना उठा रहा है, इनको कुछ फर्क ही नहीं। क्या होता था? कम से कम साल में एसएससी का जॉब फिक्स होते थे, IBPS का जॉब फिक्स होते थे, PPSC का फिक्स होते थे, तमाम स्टेट के जो जॉब होते थे, सेक्रेटरीज मतलब तमाम मंत्रालय के जॉब होते थे, वो फिक्स होते थे। और इस मंथ में आना, इस मंथ में क्लियर, इस मंथ में नियुक्ति होनी। आज 5 साल तक वेट करना पड़ता है, रोजगार आता ही नहीं। 24 में इस बार मोदी जी को लेकर आ रहे हैं या बदलाव कर रहे हैं? बदलाव तो होना चाहिए। होना चाहिए। किन मुद्दों पे बदलाव होना चाहिए? मुद्दा तो ये है कि नौकरी आ नहीं रही है, सॉरी, जॉब लोगों को मिल नहीं रहा है, इसके वजह से बदलाव होना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कहते थे ना कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। कहते तो जरूर थे, लेकिन मिलता नहीं ना है। कहने से थोड़ी होता है, करा किया जाता है। क्या कहेंगे अंकल जी, मिला नहीं रोजगार? काम चाहिए आपको? नहीं काम चाहिए क्या आपको? यार गजब बात करते हो। बेरोजगार है नहीं, फिर भी बेरोजगार अपने आप को बना लिया। पढ़ रहे हैं सर। क्या यार झूठ बोलते हो यार। आप क्या कहेंगे, है रोजगार? है, मैंने कहा रोजगार चाहिए आपको, रोजगार दीजिए। क्या दीजिए, रोजगार दे सकते हैं आप? क्या सरकारी नौकरी चाहिए? सरकारी नहीं, प्राइवेट ही कह रहा हूँ मैं। बात महोदय प्राइवेट ही कह रहा हूँ मैं। योग्यता के आधार पर रोजगार कह रहा हूँ। दीजिए रोजगार। आपकी सरकार तो दे नहीं पा रही है। महोदय दे तो मेरे चरण में पड़ जाऊंगा। रोजगार दीजिए रोजगार। मैं कलकत्ता से हूँ, आदमी खोजता हूँ, आदमी नहीं मिलते वहाँ पे। जो अनस्किल्ड लेबर खोजते हैं, अनस्किल्ड लेबर बैठे रहेंगे। ये आपसे रोजगार मांग रहे हैं, क्या आप इन्हें दे सकते हैं रोजगार? देंगे, चलो कलकत्ता आओ। सुनिए, कोलकाता चलने के लिए मैं आज ही इनको नाम दे रहा हूँ और मैं अपने टीम के साथ 10 लोगों के साथ जाऊंगा और इनको आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ रोजगार ये देंगे, और योग्यता के आधार पे। ऐसे नहीं, जीविका अलग है, रोजगार अलग है। सुनिए, फिर मैं बता रहा हूँ, जीविका और रोजगार में विविधता है। आप योग्यता के आधार पर देंगे, जो उनकी योग्यता है, और देना पड़ेगा आपको, देना पड़ेगा। ऑन रिकॉर्डिंग कह रहे हो। योग्यता मेरे पास है, आप डॉक्टर लेके आएंगे? बिल्कुल, योग्यता के आधार पे। योग्यता के आधार पे रोजगार तो वही होता है मैम। जीविका और रोजगार में तो विविधता है ना मैम। मैं अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ, मेरी बात समझो। अनस्किल्ड लेवल की बात कौन कर? जिम्मेदारी किसकी है भैया? है जिम्मेदारी किसकी? प्रशिक्षण संस्थान खोलने की। आपने भारत कौशल विकास योजना के तहत एक योजना चलाया था, उसकी धरातल पर स्थिति क्या है? भारत कौशल विकास योजना के तहत तमाम जो पैसे है आपने नेताओं के झोली में डाल दिया और जनता का पैसा लेकर, और आप उस योजना को खत्म कर दिया। मैंने तो कहा स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की हकीकत क्या है? स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया आपने योजना के तहत सारे पैसे आपने जेब में रख लिया, और जेब में किसके डाले? अंबानी अडानी। और जेब में किससे पैसा लिया? 140 करोड़ लोगों से पैसा लेकर। जनता का सारा पैसा जनता के विकास में ही जाता है। मतलब नहीं पता रोजगार जो बीका में क्या। मैं कहता हूँ रोजगार दो, योग्यता के आधार पर। जैसे मोदी जी बात करते वही बात में है ये रोजगार को। इनकी ही सरकार आंकड़ा डालती है कि 40% बेरोजगारी बढ़ गई, और यही कहता है कि रोजगार बेरोजगारी ने रोजगार छूट गए 10 साल में ही। बिल्कुल, पिछले 10 साल में जनता के सबके रोजगार छूट गए। बिल्कुल। इन भाई का भी बहुत बड़ी फैक्ट्री वगैरह थी, वो मोदी जी ने छीन लिया है। अब ये फैक्ट्री, ये देखो फैक्ट्री की बात है। ये इन्होंने फैक्ट्री की बात, आप बताओ, इन्होंने फैक्ट्री की बात। अब लगाता हूँ एक सेकंड भाई, हमारी भी नहीं, आप एक एक करके बोलिए, दोनों एक से रुक जाइए, एक एक करके सुन लीजिए, पहले जवाब लीजिए फिर सुनो। इनसे वो जो आज से पहले गए, जितना मतलब आज से पहले हमारी 135 करोड़ की जनता तो होगी। 10 साल पहले 130 तो होगी। सबके पास ही रोजगार थे, सबके पास थे रोजगार। महोदय ये बताइए, पत्रकार महोदय, हमने सरकार को क्यों चेंज किया? अगर बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा था, रोजगार पे बात नहीं कर रहा था, वो मानवता पे बात नहीं कर रहा था, वो सार्वजनिक संस्थान पे बात नहीं कर रहा था, वो अर्थव्यवस्था पे नहीं काम कर रहा था, इसलिए तो सरकार, जनता ने सरकार को फेंका था। क्या इस सरकार में हमारी जवाबदेही के सरकार से सवाल? इन्होंने हमसे वादा किया था। क्या वादा किया था इन्होंने हमसे? वादा किया, क्या वादा किया इन्होंने? 100 स्मार्ट सिटी देने की बात करी। इन्होंने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करी। इन्होंने हमसे वादा क्या कहते हैं? हम अर्थव्यवस्था को, आपने अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर देंगे, लेकिन आज 205 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया इन्होंने वादा किया था तमाम जो सार्वजनिक संस्थान है उसको बढ़ाने की बात कही थी। आज उनके गुणगान तो करेंगे, लेकिन उसको बेचकर अंबानी और अडानी के हाथ में देंगे, और ऐसे जैसे अंधभक्तों को पैदा करने का काम करते हैं, डिफेंड करने के। मतलब समझते भाई हमारे? बिल्कुल, एफडीआई बिल्कुल समझते हैं। क्या चीज होती है अब एफडीआई के मतलब, एफडीआई में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितने आए हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने आए? सारी कंपनियां तो चाइना की आई है, नोएडा से लेके, बेंगलोर से लेके, हैदराबाद से चेन्नई, इनको एफडीआई की सारी कंपनियां चाइना की आई है। और ये बता, किसी ने बताया 40% अर्थव्यवस्था।
पता। क्यों एफडीआई क्या है? एफडीआई सर क्या है? आपको पता तो आप ही बता दीजिए नहीं, क्या फॉरेन पता है इन्वेस्टमेंट है, FDI क्या है? आप बताओ बता तो रहे ना, बताओ बताओ देगा वो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या बताया तो मुझे, मैं तो 50% लाए ना, एफडीआई का विरोध तो यही करते थे। हाँ, चलिए अब या तो सुन ले कि किसी की अपनी हम जैसे बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है अपनी शर्तों पे लगाना, जो पहले जो कर्जा जो होता है ना, कर्जा तो होता है, तो अगर सरकार जबरदस्ती किसी को बुला रही है कि यहाँ लगाओ, अपनी शर्तों पर लगवा रही है गवर्नमेंट, अपनी शर्तों पे। देखो एफडीआई के अंदर शर्तों पे लगवा रही है, वो कर्जा नहीं है। सुनिए नहीं सुनिए वो कर्जा नहीं है। अरे मैं महोदय सुन तो लो, महोदय सुन तो लो, सुन लीजिए, आप पहले सुन भी सुनने की लीजिए। हिम्मत नहीं रखी। सुन लीजिए। महोदय एफडीआई के अंतर्गत जितनी कंपनियां आई है उसका नाम बता दें। मैं चाइनीज कंपनियों के अलावा कितनी कंपनियां हैं उन 2-4 कंपनियों का नाम, अब मैं कंपनियों का काउंट कराऊंगा और जिन शहरों का नाम लिया ना उन शहरों का इनकी सरकार क्या मेरे साथ ही भ्रमण करे, पता चल जाएगा कौन सी कंपनी आई है। चाइनीज कंपनी जिस स्वदेशी के नाम पर आई थी और जिस चाइना के खिलाफ आई थी, आज पूरे अर्थव्यवस्था को गुलाम बना दिया चाइना के उन्होंने एफडीआई के नाम पर। ओप्पो से लेके वीवो से लेके वन प्लस से लेके तमाम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, सारी बड़ी कंपनियां चाइना के हाथ में, और कस्टम लॉस जो हो रहा है भारत को सबसे ज़्यादा कंपनियों के आड़ में हो रहा है। आपको पता है हमारा कस्टम फायदा चाइना उठा रहा है, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, और ये कह रहे एफडीआई आ गई। एफडीआई में कौन सी बड़ी कंपनियां आई ये बताओ हम। हाँ जी, कौन सी बड़ी कंपनी आई है एफडीआई में? जो ये भारत के जो इतने जो हाईवे बन रहे हैं, जैसे बाहर की कंपनियां बना रही है, और कौन बना है? चाइना बना रही है। इनको नहीं पता है, क्या कहेंगे? इनको नहीं पता कौन बना रही है। सुन इन्होंने टाटा सबसे ज्यादा तो लोग चाइनीज सुन लीजिए, आप सुन भी नहीं रहे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश का नहीं है, और उनके कॉन्टैक्ट टाटा कंसल्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग का है, उनका नाम कहीं नहीं आएगा। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी चाइना को कॉन्टैक्ट दे दिया, उनका नाम जरूर आएगा। इन्होंने कहा सारी कंपनियां किसकी कंपनियां? आपको पता है रोड के अंदर ही तमाम जगह आपको आंकड़ा देख लीजिएगा कितनी कंपनियां कहाँ की और कहाँ की नहीं है। एक टाटा कंसल्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग और तमाम छोटे मोटे कंपनियों को छोड़ की बात कर रहा हूं मैं। आप सारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जिसका बोर्ड वाला कर रहे थे वो आज किसके हवाले कर दिया? चाइना के हवाले कर दिया। क्यों कर दिया भाई? ये देश की तो प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा लोक पुरुष है, और लोक पुरुष तो हमारा रखरखाव होना चाहिए। हमने चाइनीज कंपनी को क्यों दिया? इनको पूछिए इनसे क्यों दिया गया चाइना? कंपनी को लीजिए, अभी हमारे देश में वो था ही नहीं बनाने के लिए। 10 साल में मोदी जी तो बना दें, आप कांग्रेस से बनवा लेते ना 10 साल में। कांग्रेस ऐसी कोई सुविधा लगा दी थी जो इतनी बड़ी यूनिटी बना देती? लगा दी थी कांग्रेस, क्यों नहीं लगवाया कांग्रेस से? लगवा देते ना कांग्रेस। वो कांग्रेस ने देश के अंदर एनएचपीसी एनटीपीसी ला के पावर प्लांट नहीं बनाया। कांग्रेस ने सिंचाई विभाग के हर घर मतलब हर गांव तक इन्होंने नहर नहीं पहुंचाए। कांग्रेस ने श्वेत क्रांति के नाम से तमाम जगह मिल्क फैक्ट्रियां लगाए। कांग्रेस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना के इन्होंने रोड बनाने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने डीआरडीओ इसरो के नाम पर आज स्पेस में हम डंका नहीं बजा रहे कि कांग्रेस ने ये काम नहीं किया। ये सब 2014 के बाद हुआ, ये इनका मानना। तो मैं इनसे पूछा बिल्कुल ऐसे अंधभक्तों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पाला है। इससे पहले नहीं भेजा? हम इससे पहले नहीं गए ना हम चांद पे गए। 2014 से पहले चांद पे नहीं गए। कौन गया? 2006 पे मंगल अपना गया इंडिया का? क्या कह रहे हैं? इंडिया का गया इनसे पूछे 2006 पूछे। और राकेश शर्मा ये पूछे अंतरिक्ष यात्री पहले थे या नहीं पूछे, इनसे पूछे। किसके साथ गया था वो? इंडिया ने भेजा था क्या उसको? राकेश शर्मा इंडिया ने भेजा था क्या? राकेश शर्मा, राकेश शर्मा को उन्होंने भेजा। थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है यार। राकेश शर्मा इंडिया ने भेजा। कल्पना चावला को तो मान सकता हूँ मैं, लेकिन राकेश शर्मा से पूछिए इनके। राकेश शर्मा को इंडिया ने भेजा था क्या? राकेश शर्मा उनके साथ गया था, अमेरिका के साथ गया था, उनके साथ, नासा के साथ। अब ये बताइए, नासा के साथ गया था। हर किसी का अब सब सुनो, अब इन्होंने कहा नासा के साथ गया। आज ये बताइए जो मंगलयान का जो चल रहा था हमारा, क्या इसमें रसिया का जो एजेंसी स्पेस उसके साथ हमारा काम नहीं चल रहा था क्या? हैं? अब ये बताइए जब हमने स्पेस इसरो से लेकर तमाम ये एजेंसियां बनाई और इनको लगता नहीं उसके साथ गया, इसके साथ गया, उसके, अरे भैया नींव तो बना लो घर की। मोदी जी को हारे हुए ये तो तुमने खरीद रखा, तुम जैसे लोगों को खरीद रखा, तुम जैसे लोगों को खरीद रखा है उन्होंने। ये कहते हैं ना, ये वो लोग इनके, मैं देखो एक चीज मैं सबको तो नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन इन्होंने जो कहते हैं कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, ये सब चीजें जिसके हम कभी नहीं जाते थे, आज देश को उस आर पे खड़ा कर दिया इस सरकार ने। फिर मैं कहता हूँ इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने देश को बांट कर राजनीति करने का काम करे, रणनीति बनाकर। और वो कहीं ना कहीं अंग्रेज क्या करते थे, आज ये भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारी भावनाओं के साथ खेलने का काम करती है। आज इन्होंने एक चीज़ बना, फेवरेटिज्म। कभी लोकतंत्र में फेवरेटिज्म नहीं होता है मैम, हमारे जनप्रतिनिधियों पे हम सवाल करते हैं, लेकिन इन्होंने फेवरेटिज्म बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा बना दिया है, एजेंडा प्रोपेगेंडा सट गया कि वही देश है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वही धर्म है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा वही सब कुछ है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही सब कुछ है, मतलब वही भगवान, वही गुरु साहब, सब कुछ। देश सेवा तो कर रहे हैं, जनता कह रही है 9 साल में देखिए कितना देश सेवा किया है। पत्रकार महोदय मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ,
अगर देश सेवा कर रहे हैं तो किसानों को सड़क पर नहीं आना चाहिए, अगर देश सेवा कर रहे हैं तो महिलाओं को सड़क पर नहीं आना चाहिए, अगर देश सेवा कर रहे हैं तो युवाओं को सड़क पर नहीं आना चाहिए। अगर सब चीजें तो 2014 से पहले भी होती थी। नहीं, 2014 से पहले पत्रकार महोदय आप भी हो गए तो आपको इतना नहीं दिखता होगा क्या? आप सार्वजनिक संस्थान में रह के पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपनी भागीदारी तो निश्चित तो करता था। आपको बताइए, कोई पहले क्या होता था, कम से कम साल में एसएससी का जॉब फिक्स होते थे, आईबीपीएस का जॉब फिक्स होते थे, यूपीएससी का फिक्स होते थे, तमाम स्टेट के जो जॉब होते थे, सेक्रेटरीज मतलब तमाम मंत्रालय के जॉब होते थे वो फिक्स होते थे। और इस मंथ में आना है, इस मंथ में क्लियर होना, इस मंथ में नियुक्ति होनी है। आज 5 साल तक वेट करना पड़ता है, रोजगार आता ही नहीं। और दूसरी बात, योजना के नाम पर आता है तो कॉन्ट्रैक्ट किसको जाता है? जो सिलेक्टिव लोग होते हैं उनके हाथ में जाता है। पहले तो ऐसा नहीं होता था मैम। अब मैं रोजगार के ही ले लेता हूँ। मैं सिपाही भर्ती हुआ, सिपाही भर्ती में 60 लाख आवेदकों ने आवेदन किया। जब पेपर लीक करा गया तो उन 60 लाख आवेदकों के साथ क्या हुआ? अपमान करने का काम किया। और 60 लाख अगर हम जैसे युवा के अपमान किया तो उनके जो माता पिता उनको भी अपमान किया। तो अगर इनको वोटिंग में काउंटिंग कर ले, वोटिंग में 60 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 1 करोड़ 80 लाख, मतलब कहने का 1 करोड़ 80 लाख वोटर तो नाराज हो गए। अगर इसको हम क्षेत्र में ही 80 लोकसभा क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश में, इसको क्षेत्रों में डिवाइड कर दे तो 2 से 2.5 लाख हर क्षेत्र में आ जाता है। एक रोजगार और एक भर्ती से आप हर क्षेत्र में 2.5 लाख लोगों को नाराज कर चुके हो। तो आप समझ सकते हो कि ये लोगों की नाराजगी कहां तक चली गई है। और आपकी भागीदारी को जनता डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करोगे। लेकिन कहा जा रहा है मोदी जी से सब खुश है, सब चंगा चल रहा है, बहुत खुश है। आप ही नहीं है खुश, यही भाई साहब खुश है। सुने, चंगा चल तो रहा है, चंगा चल। मोदी जी की गारंटी पता कहाँ चल रहा है? भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में चल रहा है। मोदी जी की गारंटी चल तो रहा है, माफिया को संरक्षण देने में चल रहा है। मोदी जी की गारंटी चल तो रहा है, ईडी और सीबीआई को कैसे यूज किया जाए तानाशाही के आड़ में, उसके लिए चल रहा है। मोदी जी की गारंटी चल तो रहा है, कैसे युवाओं का हनन किया जाए, शोषण किया जाए। मोदी जी की गारंटी चला जा रहा है, कैसे किसानों को सड़क पे लाया जाए। मोदी जी की गारंटी चल रहा है, कैसे खिलाड़ियों को सड़क पे लाया जाए, जो मान और सम्मान। मोदी जी की गारंटी चल रहा है, कैसे महिला का शोषण किया जाए, उनका चरित्र हरण किया जाए, वहाँ चल रहा है। तो उन्हें तो पता है चंगा चल रहा है, उनकी नेताओं के लिए चंगा चल रहा है। कुलदीप सेंगर हो गए, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गए, चिन्मयानंद हो गए, पर ये प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की हो गई, मोदी और शाह खुद हो गए, उनके लिए चंगा चल रहा है। और अडानी और अंबानी के लिए चल रहा है। और तमाम 140 करोड़ वो शोषित है और सहन झेल लिए बस। वही जनता तो मोदी जी को चुन रही है 9 साल से, और आगे तक भी चुनती आएगी कहा जा रहा है। पत्रकार महोदय, लोकतंत्र में 30 से 40% ही इस लोकतंत्र में वोट का अधिकार है। 30 से 40% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। तो आप ये नकार नहीं सकते कि 70% जो जनता है देश की सरकार से सवाल नहीं करेगा ना। लोकशाही में अधिकार है कि आपका सवाल करने का कीजिए। तो 70% जनता अगर नाराज है तो आप जवाबदेही सरकार की बनती है कि 70% जनता को कैसे खुश किया जाए। सरकार दे तो रही है जवाब। लेकिन इसके उलट में क्या हो रहा है पता है आपको? इसकी 90% हमारे साथ है। उन्हीं का शोषण, उन्हीं का यूज, उन्हीं का शोषण, उन्हीं का यूज। अरे भैया, अगर 90% वोट जनता जागरूक नहीं है क्या? सुनिए, जनता को पता नहीं चल रहा, उनका यूज किया जा रहा है। जनता को जागरूक करने का जरिया बनाएंगे तब तो, इनके पास विजन हो तब तो। बहुत से जरिया बना दिए गए, लेकिन जनता अभी तक भी जागरूक नहीं। सुनिए, क्या जरिया बना दिया इन्होंने? कॉलेज के प्रोफेसर को घर पर बैठा दो, इन्होंने जरिया बना दिया। तमाम जो उद्योगपति है एक निजी हाथ में डाल दो, इन्होंने जरिया बनाया। तो भागीदारी जहां निश्चित होती थी सार्वजनिक संस्थानों में लेके, वहां से इनको खत्म कर दो। सारे जो सार्वजनिक संस्थानों से खत्म कर दो। ये जरिया तो बना रहे, क्षेत्रवाद कर दो, धर्मवाद कर दो या जातिवाद कर दो, वहाँ जरिया बन रहा है। जब कहते अवेयरनेस की बात करते हैं ना, आप ये बताइए, मैंने जो उदाहरण दिया ये कोई छोटा मोटा उदाहरण तो नहीं है।